हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विकास वानर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे डिफरेंशिएशन अवकलन से शुरुआत करेंगे और हमारी क्लास जो है वो क्लास 2 रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन में जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है y इज इक्वल tan इनवर्स a प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स और हमें dy बाई dx जो है ज्ञात करना है। तो आप इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। क्वेश्चन है y इज इक्वल tan इनवर्स a प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स और हमें dy बाई dx जो ज्ञात करना है। अब हम इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। अगर इस प्रकार से फॉर्मूला होता है तो हम इसको जो है लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हम इसमें देखो हमारे पास जो है इस फॉर्मूले को लागू करते हैं तो हमारे पास y इज इक्वल क्या हो जाएगा, y इज इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस एक्स है, यहाँ पर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स जो है x हो जाएगा। हमने इसमें जो है ये फॉर्मूला लगाया कि tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब हम इसको इस प्रकार से लिखने के बाद जो है इसका dy बाई dx जो ज्ञात कर सकते हैं। अब हम dy बाई dx ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल tan इनवर्स a जो है यहाँ पर कांस्टेंट है तो x के सापेक्ष इसका अवकलन जो 0 होगा और tan इनवर्स x जो है उसका होता है 1 बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो dy बाई dx हमारे पास आ जाता है 1 बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर जो है वो आ जाता है। क्वेश्चन है tan इनवर्स a प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम लिखेंगे तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x हो जाता है। अब इसका अवकलन करते हैं तो इसका 0 हो जाता है और इसका जो है 1 बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 y इज इक्वल 1 प्लस में x की पावर 1 बटा 4 1 माइनस एक्स की पावर 1 बटा 2 1 प्लस एक्स की पावर 1 बटा 2 और 1 माइनस एक्स की पावर 1 बटा 4। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास y इज इक्वल 1 प्लस एक्स की पावर 1 बटा 4 1 प्लस में एक्स की पावर 1 बटा 2 और 1 माइनस एक्स की पावर 1 बटा 4। तो हमें क्या ज्ञात करना है, dy बाई dx जो हमें ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। आप इस क्वेश्चन को हल कीजिए, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। क्वेश्चन है y इज इक्वल 1 प्लस में एक्स की पावर 1 बटा 4 1 प्लस एक्स की पावर 1 बटा 2 1 माइनस एक्स की पावर 1 बटा 4 dy बाई dx जो हमें ज्ञात करना है। अब हम इसको हल करते हैं। y बराबर हमें ये दिया हुआ है, तो हम जो है इन दोनों को देखते हैं, लास्ट वालों को, दोनों को, पहले वाले को लास्ट वाले को। तो हमारे पास क्या है, ये a प्लस बी मान लेते हैं, इसको a माइनस बी मान लेते हैं। तो हम इसको जो है a प्लस बी a माइनस बी इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया और x की 1 बटा 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x की 1 बटा 2 और ये जो है वो ऐसे का ऐसे रहेगा 1 प्लस में x की पावर 1 बटा 2, ये ऐसे का ऐसे रहेगा।
इन दोनों में हमने फॉर्मूला लगाया a प्लस बी और a माइनस बी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसको ऐसे का ऐसे लेते हैं। अब हमारे पास देखो यहाँ पर दोबारा फॉर्मूला लगाते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, तो a का स्क्वायर 1 माइनस जो b का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा। हमारे पास जो इसको हल करने पर y इज इक्वल आ जाता है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स आ जाता है। तो हम जो है इस प्रकार से y इज इक्वल 1 माइनस एक्स है, हमें ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, जो है इसका ज्ञात करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आउटर में y इज इक्वल tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x, और dy बाई डी एक्स हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटा cos x प्लस में sin x dy बाई डी एक्स हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको एक्सपेंशन करते हैं, इसका जो है इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारे पास देखो क्या करेंगे कि y इज इक्वल tan इनवर्स है, tan इनवर्स यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों में जो है ऊपर और नीचे cos x से भाग देते हैं, cos x का भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है sin x में cos x का भाग दें यहाँ पर tan x आ जाएगा, और यहाँ पर देंगे cos x में cos x का तो 1 आ जाएगा, sin x में देंगे तो tan x आ जाएगा। यह हमारे पास हो जाता है। तो हमारे पास हो जाता है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan x बटा 1 प्लस में tan x। तो हमारे पास 1 माइनस tan x 1 प्लस में tan x फॉर्मूला होता है tan, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास y इज इक्वल tan इनवर्स, और ये फॉर्मूला होता है tan पाई बटा 4 माइनस h, इसका फॉर्मूला होता है। क्या हो जाएगा कि 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस में tan x जो है वो फॉर्मूला होता है tan पाई बटा 4 माइनस x का, तो यहां से tan से tan कैंसिल हो जाएगा, और y इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा पाई बटा 4 माइनस का x। अब dy बाई डी एक्स करते हैं, तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या होगा कि पाई बटा 4 का dy बाई डी एक्स जो शून्य हो जाएगा, और माइनस x का जो माइनस का 1 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारे पास -1 इसका आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पीवी इज इक्वल 81, तो P इज इक्वल 9 पर dp बटा dv हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन 4 है कि pv इज इक्वल 81, तो p इज इक्वल टू 9 पर dp बटा dv हमें ज्ञात करना है। तो आप हल करें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हल किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर दो फंक्शन है जो कि गुणा में है, तो हम क्या करेंगे, एक का पहले का जो है एज इट इज रखते हैं, और दूसरे का जो है v के सापेक्ष हमें करना है। तो v के सापेक्ष v का करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस v को एज इट इज रखेंगे और p का करेंगे तो हमारे पास dp बटा dv आ जाता है, और एक यहाँ पर जो है इज इक्वल 0 जाता है। क्या करेंगे
कि p को एज इट इज रखा, v का किया 1 हो गया v के सापेक्ष, और v को एज इट इज रखा, p का किया dp बटा dv हो गया, और ये 0 के बराबर हो गया। हमें दिया हुआ है कि p इक्वल टू 9 है। इस इक्वेशन में हम रखते हैं तो p की वैल्यू हम 9 रखेंगे, तो v की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, 9 आएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि dp बटा dv को एक तरफ रख लेते हैं, और p और ये v जो है इसको एक तरफ कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, v dp बटा dv इज इक्वल माइनस का p, और dp बटा dv इज इक्वल हो जाएगा माइनस का p बाई v। और हमारे पास जो है p और v की वैल्यू 9 9 है, और यहां पर हम p v की वैल्यू रखते हैं, तो माइनस का 9 बटा 9 इज इक्वल माइनस का 1 जो है इसका आंसर आ जाता है। क्या करेंगे कि यहाँ पर दो फंक्शन जो है गुणा में है, पी वी इज इक्वल 81, तो p को एज इट इज रखा और v का किया तो हमारे पास 1 आ गया, और v को एज इट इज रखा, p का किया तो dp बटा dv इज इक्वल 0 आ गया। इक्वेशन पी वी बराबर 81 में हम p इक्वल टू 9 रखते हैं, तो v की वैल्यू भी 9 ही आती है, और इस प्रकार से इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो dp बटा dv जो है उसकी वैल्यू -1 आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है अवकलन में, वो हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि y इज इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 3 बटा 3 फैक्टोरियल, इस प्रकार से जो है चल रहा है, और हमें याद करना है dy बाई dx। और इसमें जो है इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ए ऑप्शन आपके पास है y, बी ऑप्शन है y -1, और सी ऑप्शन जो है y +1, और डी ऑप्शन जो हमारे पास है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन है आपके सामने 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स की 3 फैक्टोरियल, और हमें ज्ञात करना है dy बाई dx। और हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी हमारे पास दिए हुए हैं। ए ऑप्शन जो है y है, बी ऑप्शन y -1 है, सी ऑप्शन y +1 है, और डी है नन ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं, तो हम जो है जानते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल, ये जो है एक्सपेंशन होता है e की पावर x का। किसका होता है, e की पावर x का। तो हम इसको जो है इस सभी को लिख सकते हैं y इज इक्वल e की x का एक्सपेंशन होता है e की पावर x का। हाँ, तो हम dy बाई dx निकालते हैं तो क्या होगा, dy बाई dx हमारे पास हो जाएगा e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x ही रहने वाला है, जो कि y के बराबर है, इज इक्वल y। तो dy बाई dx हमारे पास y ही आ जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हमारे पास होगा y। e की x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 3 बटा 3 फैक्टोरियल, और ऐसे चलते रहता है इनफाइनाइट तक। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है x की घात y इज इक्वल e की पावर x माइनस y, और हमें याद करना है dy बाई dx। 6 नंबर क्वेश्चन है अवकलन में x की पावर y इज इक्वल e की x माइनस y, और हमें dy बाई dx याद करना है। हल करने की कोशिश करें।
कि जिस भी क्वेश्चन में जो है, जो घात में जो कुछ भी होता है, पावर में कोई भी होता है, तो हम उसको किस प्रकार से हल करते हैं, लॉग लेना पड़ता है उसके लिए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दोनों जो साइड जो है लॉग लेंगे, तो लॉग लेंगे तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है y log x, बोथ साइड लॉग लेने पर क्या होगा, y log x इज इक्वल, यहाँ पर लॉग लेंगे तो लॉग से e कैंसिल हो जाएगा और x माइनस y आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि y वाली जो टर्म है उसको एक तरफ ले लेते हैं और x वाली टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, तो हमारे पास y log x ये इधर जाएगा तो प्लस y इज इक्वल x, हमारे पास ये हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि y को इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, y 1 प्लस log x इज इक्वल x, y इज इक्वल x बाई 1 प्लस में log x। अब हम जो इसका अवकलन कर देते हैं dx के सापेक्ष। अवकलन करेंगे तो क्या करेंगे कि ये बटा जो है, दो फंक्शन अगर एक भाग में होता है तो इस प्रकार से करते हैं कि नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर करेंगे, यहां पर लिख रहा हूं मैं नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को एज इट इज रखेंगे यहाँ पर 1 प्लस log x। जो ऊपर वाला है उसका अवकलन करेंगे, तो ऊपर वाला x है इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे एज इट इज, और नीचे वाले का कर देंगे, तो नीचे वाला 1 प्लस log x है, इसका 1 बटा x होगा, ये हमारे पास हो जाता है। अब इसको हल करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर x से x को कैंसिल हो जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 चला जाएगा, और ये हमारे पास dy बाई dx जो आ जाएगा वो आ जाएगा log x बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू आ जाती है। अगर कोई पावर जो अगर किसी फंक्शन में घात दी हुई तो हम क्या करेंगे, उसका लॉग लेना पड़ता है, तो यहाँ पर लॉग लिया तो पावर आगे आ जाएगी, log x इज इक्वल x माइनस y हो जाएगा, y log x प्लस y इज इक्वल टू x हो जाएगा, क्योंकि y को एक तरफ ले लिया हमने और x को जो है एक तरफ कर लेते हैं, तो y यहाँ पर जो है एक तरफ किया तो यहाँ पर x बटा 1 प्लस में log x आ गया। अब इसका हम अवकलन कर देते हैं तो हमारे पास आंसर जो है log x बटा 1 प्लस में x स्क्वायर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स डी वाई बाई डी जो है हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन है आपके सामने, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स, और हमें ज्ञात करना है डी वाई बाई डी एक्स। हल करें आपके इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे कि अगर रूट के अंदर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर आता है तो x इक्वल टू हम क्या लेते हैं, जो है हम tan थीटा लेते हैं। तो लेट हमने मान लिया x इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा ले लिया, तो रूट 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, हमारे पास क्या जगह y इज इक्वल है, तो y इज इक्वल tan इनवर्स रूट 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा, x के स्थान पर हमने जो है वो tan थीटा रखा है, तो ये बन जाता है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो फॉर्मूला था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, तो जो है यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला बनना है, ये हमारे पास बनना है sec थीटा का, क्यों यहाँ पर रूट है,
तो इसको रखेंगे हम tan इनवर्स sec थीटा -1/tan थीटा। इसको हम खोलते हैं तो इसको लिखेंगे 1/cos थीटा और इसको लिखेंगे sin थीटा बटा cos थीटा। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स, इसको 1/cos थीटा लिखेंगे तो हमारे पास 1 - cos थीटा बाई cos थीटा बन जाएगा और नीचे वाला जो sin थीटा बटा cos थीटा बन जाएगा। tan थीटा को sin थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं, ये हो जाता है। तो cos थीटा से cos थीटा हमारे यहां से चला जाएगा और ये बन जाएगा 1 - cos थीटा बटा sin थीटा। तो मैं इस क्वेश्चन को जो है यहां पर लिखता हूं, आप इस क्वेश्चन को जो है ध्यान से देख लें, ऊपर लिखता हूं इसको। हमारे पास क्या बन जाएगा यहां से tan इनवर्स 1 - cos थीटा बाई 1/sin थीटा। तो 1 - cos थीटा हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, tan इनवर्स 1 - cos थीटा फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बटा 2 और नीचे वाला जो है इसको लिख सकते हैं हम 2 sin थीटा बटा 2 और cos थीटा बटा 2। ये इसका फॉर्मूला था हमारे पास 2 sin थीटा बटा 2 cos थीटा बटा 2। यहां से एक sin वाला कैंसिल हो जाएगा और जो है इस प्रकार से यहां पर बन जाएगा, इसको मैं रिमूव करता हूं यहां से। तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि tan इनवर्स, यहां से एक sin चला जाएगा और sin थीटा बटा 2 cos थीटा बटा 2 ये बन जाएगा tan थीटा बटा 2 और tan से tan कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास है थीटा बटा 2। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, थीटा बटा 2 आ जाती है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लें, उसके बाद मैं ऊपर वाले रिमूव करके नीचे इसको करता हूं दोबारा से। हमने यहाँ पर x tan थीटा कर लिया है, x tan थीटा लिया है, थीटा की वैल्यू निकालेंगे हमारे पास क्या जाएगा tan इनवर्स x आएगा। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू हम रखेंगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू में रखूं तो क्या हो जाएगा कि y थीटा की वैल्यू हमारे पास यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x होगा, tan इनवर्स x बाई 2। अब हम इसका अवकलन कर देंगे, अवकलन करेंगे तो क्या होगा हमारे पास y आया है tan इनवर्स x। इसका मैं आप क्या कर देता हूं जो है अवकलन कर देता हूं। अवकलन करूंगा तो क्या होगा dy बाई dx इज इक्वल हो जाएगा, इसका अवकलन करूंगा तो tan इनवर्स x का हमारे पास है 1/1 प्लस में x स्क्वायर और ये जो 2 का 2 यहां पर रहेगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा dy बाई dx 1/2 रूट 1 प्लस में x स्क्वायर। तो हमें ध्यान रखना है कि tan इनवर्स रूट 1 प्लस में x स्क्वायर माइनस 1/x आ जाए, तो अगर रूट के अंदर 1 प्लस में x स्क्वायर आए तो हमें x इक्वल tan थीटा पुट करना है, जिससे जो है वो sec थीटा बन जाता है और हम sec थीटा को 1/cos थीटा लिखेंगे और जो नीचे जो tan थीटा उसको sin थीटा बटा cos थीटा लिखेंगे, जिससे हमारे पास जो है वो थीटा बटा 2 आएगा, उसको हम tan इनवर्स x बटा 2 लिख सकते हैं और उसका हम अवकलन कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है y इज इक्वल tan इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3 1 माइनस x की पावर 1/3 और a की पावर 1/3 dy बाई dx हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है dy बाई dx tan इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, हल करने की कोशिश करें आप। आसान क्वेश्चन है,
इसमें एक फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई का, उसके बाद ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। सभी क्वेश्चन जो है या तो पहले पूछे गए हैं या आने की संभावना है इनकी, तो आप इसको हल करने की कोशिश करें। अब हम हल करते हैं कि हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल tan इनवर्स जो है tan इनवर्स x के स्थान पर x की पावर 1/3 और y के स्थान पर यहाँ पर है tan इनवर्स a की पावर 1/3। ये हमारे पास हो जाता है। इसको खोल देते हैं, एक्सपेंशन कर देते हैं इसका फॉर्मूला लगाकर, तो हमारे पास y इक्वल टू tan इनवर्स x की 1/3 प्लस में tan इनवर्स a की 1/3 आ जाता है। अब हम जो इसका dy बाई dx करते हैं, dy बाई dx करेंगे तो क्या होगा, जो tan इनवर्स x की 1/3 करें तो हमारे पास क्या होता है 1/1 प्लस में x स्क्वायर होता है, तो x के स्क्वायर करें तो 2/3 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि x की 1/3 क्या करेंगे, x की 1/3 क्या करेंगे तो क्या होगा कि 1/3 आगे आ जाएगा पावर और x की पावर माइनस का 2/3 हो जाएगा, ये हो जाता है। अब इसका करते हैं, तो इसका a है, a का x के सापेक्ष करेंगे तो 0 हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 1/3 1 प्लस एक्स की पावर 2/3 और x जो है माइनस का 2/3, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। किस प्रकार से करेंगे, यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई का, तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ पर x के स्थान पर x की पावर 1/3 है और y के स्थान पर a की पावर 1/3 है। तो अब हम जो है dy बाई dx करेंगे, तो tan इनवर्स x की 1/3 का dy बाई dx करेंगे तो क्या होगा कि 1/1 प्लस में x स्क्वायर होगा और हम x की पावर 1/3 का भी करेंगे तो 1/3 x की पावर माइनस का 2/3 हो जाएगा और tan इनवर्स a की पावर 1/3 का हमारे पास 0 आ जाता है और जिससे राइट आंसर आ जाता है हमारे पास। अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, कोस इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x, dy बाई dx हमें ज्ञात करना है। y इज इक्वल हमारे पास है कोस इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में कोसेक इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2x और हमें ज्ञात करना है dy बाई dx। हल करें आप इस क्वेश्चन को, उसके बाद जो है सॉल्व करवाते हैं आपको इस क्वेश्चन को। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है आपको गुमराह कर रहा है। क्या हमारे पास तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बटा 2 होता है। तो हमारे पास जो है कोस तो है लेकिन साइन नहीं है इसमें, तो साइन कोस इनवर्स जो है एक्स को साइन इनवर्स 1 बटा एक्स लिख सकते हैं, मतलब इसको बदल देंगे तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि y इज इक्वल कोस इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास ये है और इसको जो मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा, इसको उल्टा कर दूंगा क्योंकि साइन जो कोस इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 1 बटा एक्स,
मतलब इसको उल्टा लिखने पर ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन इनवर्स, इसको मैं उल्टा लिखूंगा तो 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बात हमारे पास हो जाती है। क्योंकि हम जो है वो कोशेक इनवर्स x को साइन इनवर्स 1 बटा x लिख सकते हैं, इसलिए मैं इसको जो है कोशेक को अगर साइन में बदलूंगा तो इसका उल्टा कर दूंगा, क्योंकि साइन जो है कोशेक का उल्टा होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या जाता है, ये जो है दोनों में सेम है, साइन इनवर्स x में भी और कोस इनवर्स x में भी दोनों सेम है। तो मान लो ये जो है हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल होता है पाई बटा 2। क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल पाई बटा 2 होता है। तो हमारे पास देखो साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x ही बन रहा है, और ये जो किसके बराबर हो जाएगा, पाई बटा 2 के बराबर हो जाएगा। हमारे पास जो y इक्वल टू पाई बटा 2 आ जाता है, और dy बाई dx करें हम तो ये जो 0 हो जाता है। क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो है हमें दिख रहा है कि दोनों जो है कोस के अंदर और कोसेक इनवर्स जो भी हमें अंदर दिया हुआ 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। तो हम क्या करेंगे कि कोसेक इनवर्स को जो है वो साइन में कन्वर्ट कर देंगे। अगर कोसेक को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे कि इसको हम पलट देंगे, क्योंकि जो कोसेक जो है वो उल्टा होता है साइन का, या साइन उल्टा होता है कोसेक का, तो इसको जो बदल देंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई बटा 2 होता है। हमारे पास देखो साइन इनवर्स x कोस इनवर्स x का फॉर्मूला बना है, तो ये पाई बटा 2 के बराबर होगा। तो y इक्वल टू पाई बटा 2 आ जाता है, और dy बाई dx जो 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है y इज इक्वल log 10x प्लस log x 10 प्लस जो है वो log x प्लस log 10 ये हमें दिया है, और हमें ज्ञात करना है dy बाई dx। क्वेश्चन आपके सामने 10 नंबर जो है वो है y इक्वल टू log 10x प्लस log x 10 प्लस log x प्लस log 10 और हमें dy बाई dx ज्ञात करना है। क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें आप। इस क्वेश्चन के लिए हमें जो log की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि log ab को हम log b बाई log a लिख सकते हैं, कि हम जो है वो log अगर ab है तो इसको हम लिख सकते हैं log b बाई log a, ये हमारे पास होता है। ठीक है कि log ab को log b बाई log a लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल log 10x है तो इसको लिख सकते हैं log x बाई log 10, और इस वाले को जो है log 10 बाई log x लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं log x बटा log x। इस प्रॉपर्टी से ये लिख सकते हैं हम, प्लस log 10 है तो इसकी वैल्यू एक ही होती है। अगर यहाँ पर दोनों जो सेम हो तो इसकी वैल्यू भी एक होती है और इसकी भी एक होती है। अगर हम प्रॉपर्टी से लिखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा log 10 बाई log 10, ये बात हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू जो है वो 1 इसकी हो जाती है, 1 इसकी हो जाती है, ये तो 2 हो जाते हैं। तो अब हम dy बाई dx करते हैं तो क्या होगा, dy बाई dx
इज इक्वल, इसका हम करेंगे तो क्या करेंगे कि log 10 तो जो है वो कांस्टेंट है, इसको ऐसे कैसे रखेंगे, log x का करेंगे तो log x का जो है 1/x और log 10 को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, अब हम इसका करते हैं 1/x का हमारे पास क्या था माइनस, क्योंकि ये log 10 तो एज इट इज रहेगा, log 10 तो एज इट इज रहेगा, और इसका जो है log x का स्क्वायर, क्योंकि जो 1/x का होता है जो है 1/x का हमारे पास होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, तो ये जो log x 1/x माना है इसको, तो इसका करेंगे माइनस का 1/x का स्क्वायर, मतलब log x का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास ये क्या है, ये एक बनता है, ये भी एक है, तो मतलब 2 हो गया, 2 का यहाँ पर जो 0 हो जाएगा, इसका भी 0 होगा और इसका भी 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट है। तो हमारे पास dy/dx आ जाता है ये। y इक्वल टू log 10x है, log x 10 है, तो हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे log ab बराबर log b बाय log a, और इस प्रकार से क्वेश्चन जो हल हो जाएगा। अभी तक हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है f x इज इक्वल ax प्लस b। f x बराबर है ax प्लस b तथा f0 और f'0 इज इक्वल 3 है, तो हमें ज्ञात करना है f'1। क्वेश्चन है आपके सामने कि f(x) इज इक्वल है ax प्लस b तथा f0 इज इक्वल f'0 इक्वल टू 3 है, तो f'1 हमें ज्ञात करना है। हल करें आप इसको, f'0 ज्ञात करें, f'1 ज्ञात करें। आसान क्वेश्चन है। हल करते हैं हम इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि f जो है डैश ज्ञात करते हैं, f डैश x ज्ञात करेंगे तो क्या होगा कि f डैश x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा a, और अब हम जो है f डैश 0 और f0 ज्ञात करते हैं। f0 यहाँ पर f0 ज्ञात करते हैं तो क्या होगा कि f0 यहाँ पर 0 रखेंगे तो a वाला 0 हो गया, f0 इक्वल टू b आ जाएगा, कि हम जो है यहाँ पर 0 रखेंगे तो a ये पोर्शन 0, b वाला जो है b आ गया। ठीक है, f0 की वैल्यू हमारे पास b आ गई। अब हम जो f डैश 0 भी ज्ञात करते हैं, तो f डैश 0 रखूं तो यहाँ पर तो x कोई है नहीं, तो मतलब f डैश 0 जो है वो a आ जाएगा, f डैश 0 जो है वो हमारे पास a आ जाएगा, क्योंकि हम जो है 0 यहाँ पर रखे, यहाँ पर कोई x है नहीं, तो a का a आ जाएगा। ठीक है, अब जो है हमें ज्ञात करना है f डैश 1, और हमें जो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि f0 और f डैश 0 3 के बराबर है, मतलब ये दोनों जो 3 के बराबर है, मतलब कि f डैश 0 में इसका जो है ये दोनों ही 3 के बराबर है, मतलब ये भी 3 के बराबर है और ये भी 3 के बराबर है, मतलब a इज इक्वल b है। सीधी सी बात है कि a इज इक्वल टू b है, इसको हम लगाते हैं तो हमारे पास आता है a इज इक्वल b, क्योंकि f0 और f डैश 0 जो है किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है f डैश 1, तो f डैश x हमारे पास ये है, तो f x के स्थान पर हम रख देते हैं 1 रखते हैं, यहाँ पर जो है x कोई है नहीं, तो मतलब a का a ही आएगा यहाँ पर, और a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से देखो क्या है 3 है, तो f डैश 1 हमारे पास क्या है 3 आ जाता है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हमें f डैश ज्ञात करना है। पहले तो f डैश x ज्ञात करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है a आ जाता है, और हमें दिया है कि f0 और f डैश 0 जो है 3 के बराबर है, तो f0 यहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास क्या जाता है f0 b आ जाता है, जो कि 3 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे कि f डैश 0 ज्ञात करते हैं, f डैश 0 ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, वो भी a के बराबर आएगा और वो भी 3 के बराबर है। ठीक है, तो मतलब a बराबर b है, इसे n निष्कर्ष लिखा है 3 बराबर 3 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे f डैश 1 ज्ञात करेंगे, तो f डैश 1 यहाँ पर 1 रखेंगे तो a का तो a ही रहने वाला है, और a की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है।
क्वेश्चन नंबर 12, tan इनवर्स 1 माइनस कोशक्ष कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, इसको हमें हल करना है। यहाँ पर रूट है, हमें ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी थीटा ज्ञात करना है। आपकी बात क्या करना है, हमें दिया हुआ है y इज इक्वल tan इनवर्स रूट 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस में कोस थीटा, और हमें ज्ञात करना है dy बाई डी थीटा। हल करें आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा रूट के अंदर और 1 प्लस में कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे कि y इज इक्वल tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा, हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, और हमें रूट जो है रूट का रूट लगा रहे हैं, और नीचे वाला फॉर्मूला जो 1 प्लस में कोस थीटा हमारे पास होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2। अगर यहाँ पर माइनस आ जाता है तो वो साइन बन जाता है, और प्लस आता है कोस बन जाता है। ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 का, और 1 प्लस में कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 का। ठीक है, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि जो हमारे पास क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 इज इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 इज इक्वल होता है 1 माइनस कोस थीटा बटा 2 होता है, और अगर कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 है तो ये किसके बराबर होता है, तो 1 प्लस में कोस थीटा बटा 2 होता है। ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं जिसका मैंने यहाँ पर उपयोग किया। हमें चाहिए 1 माइनस कोस थीटा, तो ये 2 जो इधर चला जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर जो है मैंने 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि स्क्वायर से जो कैंसिल हो जाता है रूट, तो हमारे पास ये जो है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2 हमारे पास क्या आएगा साइन थीटा बटा 2 बटा कोस थीटा बटा 2, जो किसके बराबर होता है tan थीटा बटा 2 के बराबर होता है। tan इनवर्स tan थीटा बटा 2, ये बात हो जाती है हमारे पास। tan से tan कैंसिल हो जाता है, हमारे पास हो जाता है थीटा बटा 2। अब हमें ज्ञात करना है dy बाई डी थीटा, तो हम इसका अवकलन कर देते हैं। dy बाई डी थीटा हमारे पास हो जाएगा, थीटा का करते हैं तो 1 हो जाएगा 1 बटा 2, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 y इज इक्वल e की पावर x log x प्लस e की पावर a log x प्लस e की पावर x log a प्लस e की पावर a log a, और हमें ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स। हमें दिया y इज इक्वल e की पावर x log x प्लस e की पावर a log x प्लस e की पावर x log a प्लस e की पावर a log a, और dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है।
इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या बताना चाहिए कि जो है इस प्रकार से कोई भी होता है कि हमारे पास ऐसे है a की पावर जो है x log x, मान लो ऐसे है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये आगे वाला जो इसके यहां पर चला जा सकता है, इसको हटाकर इसको अगर हम हटाना चाहिए तो ये जो है यहां पर चला जाएगा और इस प्रकार से यहां पर नहीं, आपको बताऊंगा अभी कि हमारे पास अगर इस प्रकार से कोई कि e की पावर x log x है, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं कि x को यहां से जो मिटा दूं और ये जो इसके पावर में जा सकता है और यहां से जो है e से ये log जो है कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो यही मेथड इसमें लगेगा। तो y इज इक्वल हमारे पास क्या है e की पावर x log x, तो मैं इसको लिख सकता हूं e की पावर log x की पावर x लिख सकता हूं प्लस e की पावर a है, ये पावर में चला जाएगा इसके log x की पावर a। ठीक है, प्लस जो e log a की पावर x प्लस e log a की पावर a। हमारे पास जो आगे होता है e में वो जो है इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि e से जो log कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं ऐसे, इस e से ये log कैंसिल हो जाएगा तो x की पावर x आ जाएगा यहाँ पर और इसी प्रकार यहाँ पर x की पावर a आ जाएगा और यहाँ पर जो है वो a की पावर x आ जाएगा और यहाँ पर a की पावर a आ जाएगा। हमारे पास ये आ जाता है। अब हम इसका जो है x के सापेक्ष जो है वो अवकलन कर देते हैं। अवकलन करेंगे तो क्या करेंगे कि x की पावर x है, तो इसका अवकलन करने के लिए मैं यहां से मिटा देता हूं इक्वेशन, आप इसको नोट कर लें क्वेश्चन को। हमारे पास इतना रिजल्ट आ गया था। अब इसका मैं x के साथ एक अवकलन करूंगा, dy बाई dx क्या करना है मुझे, तो इसमें क्या करूंगा मैं log लेकर भी इसको हल कर सकता हूं और वरना हमें याद भी रख सकते हैं ये x की पावर x का। ठीक है, इसको मैं अगर ऐसे कोई है, एक ट्रिक होती है हमारे पास कि आधार का घात हमें अवकलन करना है, या अगर आधार है उसके घात है ऊपर। ठीक है, इसका अवकलन करना है तो हमारे पास ये सीधी सी ट्रिक होती है कि आधार में अगर किसी भी फंक्शन के घात हो तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है जो मैं अभी आपको बताऊंगा हल करने के लिए। और वैसे हम log लेकर भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा समय लगता है, तो हम इसको सीधा याद रखेंगे। बराबर हो जाएगा आधार का घात, आधार का जो घात हो जाएगा घात बटा आधार हो जाएगा और आधार का dy बाई dx हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा, आधार का अवकलन हो जाएगा प्लस जो है log के अंदर जो है वो आधार हो जाएगा और घात का अवकलन हो जाएगा। ये हमारे पास एक ट्रिक होती है। ठीक है, क्या होता है अगर कोई फंक्शन इस प्रकार से हो कि आधार के ऊपर घात हो तो उसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी उसके बराबर ही होता है आधार का घात, ऐसे कैसे लिखेंगे इसको, और घात बटा आधार लिखेंगे, आधार का अवकलन कर देंगे प्लस जो है log के अंदर आधार लिखेंगे और घात का अवकलन कर देंगे। सीधा इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास क्या है कि आधार x है और घात उसका x है, तो इसको मैं हल करूंगा तो क्या करूंगा, आधार का घात लिखूंगा, मतलब जो है जो आधार के ऊपर घात लिखूंगा, आधार के ऊपर घात x के ऊपर x लिखूंगा और जो है घात बटा आधार लिखूंगा। घात यहाँ पर क्या है x है और आधार क्या x है, तो घात बटा आधार लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से, और आधार का अवकलन करूंगा, आधार x है तो इसका मैं अवकलन करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और प्लस के अंदर प्लस और log के अंदर आधार लिखूंगा, तो आधार यहाँ पर x है, log के अंदर आधार x हो जाएगा। अब क्या करूंगा कि जो है घात का अवकलन करूंगा, तो घात हमारे पास x है उसका अवकलन करूं तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बात हो जाती है इसका x की इसका हमने हल कर दिया इस प्रकार से। किस प्रकार से करेंगे कि आधार की घात दिया हो तो आधार की घात लिखेंगे, घात बटा आधार लिखेंगे, आधार का अवकलन करेंगे प्लस log आधार करेंगे और घात का अवकलन करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको x की पावर x को हल किया है। अगर आप log लेके करना चाहो तो आपको उसमें जो ज्यादा टाइम लगेगा और आप इस फॉर्मूले को आसानी से याद रख सकते हैं।
क्या किया मैंने x सेव के लिए, जो है आधार की घात लिखा, आधार की घात यहाँ पर लिख दिया ऐसे का ऐसे, और जो है घात में आधार का भाग दिया, तो घात में आधार का भाग, x में x का भाग दिया। अब क्या करूंगा कि जो है आधार का अवकलन करूंगा, आधार का अवकलन 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या करूंगा, log के अंदर जो है आधार लिखूंगा और घात का अवकलन यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। ये हल हो गया x के x। अगर x की पावर a का करूंगा तो x की पावर a का हमारे पास इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूं, आप याद कर लेना इसको। x की पावर a का करूंगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर a है हमारे पास, तो इसका मुझे करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आगे आ जाएगी a अक्ष a - 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा इसका। और a की अक्ष का हमें पता है क्या होता है, a की अक्ष log a ये होता है, और a की पावर a ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका 0 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाता है। तो आपके पास ये क्वेश्चन हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं अभी। और आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद। अधिक से क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।